हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 66 करेंगे। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जो आप लोग किए भी होंगे, बट हम आपको कुछ डिफरेंट मेथड सिखा रहे हैं एक ही क्वेश्चन करने के, जो कहीं कहीं बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। जैसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास एक ही रॉड दे दिया, एक रॉड हुआ, इसकी दो वेलोसिटी, दोनों एंड की वेलोसिटी आपको दे दिया। कहा ये V1 है, ये V2 है, ये कहा मान लीजिए 37 डिग्री दे दिया, ये आपको 53 डिग्री दे दिया। कहा कि रॉड का आपको मास दे देगा 1 kg दे दिया मान लीजिए, लेंथ दे देगा रॉड को 1 मीटर दे दिया, और इन दोनों V1 V2 में से कोई एक वैल्यू दे देगा आपको। जैसे मान लीजिए आपको दिया V1 इज 6 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। क्वेश्चन है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब ये क्वेश्चन आप में से कई लोग किए होंगे, उम्मीद करते हैं, बट हम आपको एक इसी करने का कुछ डिफरेंट मेथड्स बताना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे। और ये भी नहीं, हम ऐसा नहीं करने की मुझे अब 4 तरीके से कर रहे हैं या 5 तरीके से करने जा रहे हैं, ये पांचों सीखना है, कहाँ सीख या पांचों क्यों करें, हम कोई एक बेहतर सीख लें, ऐसे नहीं पढ़ाई होनी चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से कौन मेथड ज़्यादा सही यूज होगा ये भी हमको जानना जरूरी होता है। तो हम इसको करीब 4-5 मेथड से इसको करते हैं क्वेश्चन को। आप देखिए, जैसे हम मेथड 1 स्टार्ट करते हैं। मेथड 1, पहला मेथड 1। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आप लोग समझते हैं ये जो मोशन है रोटेटरी भी है और ट्रांसलेटरी भी है, तो कंबाइंड मोशन ये होने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमको लिखना हुआ तो काइनेटिक हम कितना लिखेंगे, ½ mv सेंटर मास का स्क्वायर प्लस ½ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही होगा। यानी मैं आपको सेंटर मास के वेलोसिटी और ओमेगा निकालना सिखा दूं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यही VCM और ओमेगा निकालने के हम डिफरेंट मेथड्स आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मेथड 1 देखिए क्या कर सकते हैं हम। पहला बात तो कि ये रॉड चल रहा है, इसके साथ इस पहले V1 V2 में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कांस्टेंट मेथड, जिसमें हम कहते हैं कि अगर ये रिजिड रॉड है तो रॉड का अलोंग जो वेलोसिटीज है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज लेंथ घट बढ़ जाएगा। सिंस रिजिड है इसलिए इसका लेंथ घटने का सवाल नहीं है, इसलिए रॉड का सेंटर मास का से अलोंग द रॉड लेंथ जो वेलोसिटी है वो दोनों सेम होना चाहिए। ये तो हमेशा सही है, इसलिए हम यहाँ से रिलेशन लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सर 0.8 V1, इधर हो जाएगा 0.6 V1, रिजॉल्व कर दिया मैंने, ये हो गया 0.6 V2 और इधर हो जाएगा 0.8 V2। हमने जस्ट वेलोसिटीज को अलोंग द लेंथ और परपेंडिकुलर लेंथ रिजॉल्व कर दिया। सो यहाँ से एक तो क्लियर हो गया कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कितना होना चाहिए कि 0.6 V2 should be equal to 0.8 V1 implies I can write 3 V2 is equal to 4 V1। ठीक है, और यहाँ से हम लोग V1 की वैल्यू इसमें दिया है कितना 6, इसलिए हम V2 यहाँ से निकाल सकते हैं कि V2 हमारा हो गया, यहाँ से V2 की वैल्यू हो गई 6 हो गया, तो हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो ये रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, है ना। अब हम मेथड स्टार्ट करते हैं। ये रिलेशन जब निकल गया तो मेथड स्टार्ट करते हैं। मेथड 1 क्या करते हैं हम लोग कि हम ये कहीं के अबाउट, जैसे हम इसी ए भी नाम रख लेता हूँ मैं दोनों एंड्स का, इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी हम एंगुलर वेलोसिटी जो निकालेंगे वही रॉड का, बिकॉज रॉड का अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो किसी पॉइंट बदलने से एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, एक्सिस बदलने से ओमेगा में चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले चाहे कहीं से निकाले, ओमेगा सेम आएगा। तो अगर हम इस मोशन का, इस रॉड का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए डिस्कस करना चालू करें तो कैसा दिखेगा हमें रॉड। अब अगर हम पहला मेथड में हमने एक तरीका लिया कि हम विथ रिस्पेक्ट टू ए डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे लिए एंड ए जो है वो रेस्ट हो गया,
एंड रेस्ट हो गया तो इसका मोशन, अब ये रोटेटरी मोशन चालू हो जाएगा। इसके बाद ये रॉड रोटेटरी मोशन करना चालू करेगा। रोटेटरी मोशन करेगा तो क्या हो, किधर वेलोसिटी होगी, अलोंग द लेंथ तो जीरो हो जाएगा। रोटेटरी होना है तो एक्सिस का जीरो होगा, जो होगा परपेंडिकुलर होगा। जैसे हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए करें तो वेलोसिटी सिर्फ ऐसी रह जाएगी। अब तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये दोनों तो सेम है, ये भी जीरो हो जाएगा। आप जानते होना भी चाहिए, रिजिड होते इधर वेलोसिटी ये एंड फिक्स्ड हो गया तो इसकी भी इधर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, रिलेटिव भी जीरो रहा, अच्छी बात। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0.6 v1 माइनस माइनस ऑफ 0.8 v2। तो ये वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0.6 v1 माइनस 8 यानी प्लस 0.8 v2। ये एंड फिक्स हो गया। तो यहाँ से हमारा ओमेगा डायरेक्ट आ गया कितना, 0.6 v1, तो 0.6 इंटू 6 प्लस 0.8 v2, 8 इंटू 8, v2 निकाले हम लोग अपान v बाई आर, लेंथ है 1 मीटर, v बाई आर, v इक्वल टू आर ओमेगा बाई 1। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होगा 3.6 प्लस 6.4 दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा आ गया। रॉड का एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम सेंटर मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सेंटर मास की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो निकल जाएगा, बट आप सेंटर मास की वेलोसिटी निकालेंगे, जो अगर आप सोचते हैं कि हम आर ओमेगा निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये एल बाई 2 ओमेगा आएगा। बट ध्यान रहे ये इसकी नेट वेलोसिटी नहीं होगी, ये इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट होगी, ए का। ग्राउंड से निकाल, ए तो ग्राउंड से चाहिए होगा आपको एनर्जी लिखने के लिए, तो आपको फिर कैनेमेटिक्स से उसको बदलना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे हैं। अगर हम इसकी वेलोसिटी लिखना चाहें, इस मिड पॉइंट का सेंटर मास लिखना चाहें, तो इधर की वेलोसिटी हो गई एल बाई 2 ओमेगा, बट ये विथ रिस्पेक्ट टू ए आया। मतलब क्या आया, अभी हमने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो कितना आ गया सर, एल बाई 2 ओमेगा, मतलब एल अपना 1 है, बाई 2 ओमेगा 10 है, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये विथ रिस्पेक्ट टू ए आया, आपको चाहिए ग्राउंड से, तो आप इसको तोड़ दीजिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर लिखना चाहें तो मैं इसको जे लिख लेता हूँ। हमने ये एक्सिस फॉलो कर ली, इधर एक्स इधर वाई मान लिया, जे लिख लेते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाए, हमको ये चीज़ चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो ये आ जाएगा 5j प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला चीज़ हमको यहाँ पे है, ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये इतना जे लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं कितना, प्लस हो जाएगा 0.6 इंटू 8 आई कैप और माइनस 0.8 इंटू 8, V2 के 8 लिख रहे हैं, जे कैप, दैट इज हो जाएगा 5j कैप प्लस 4.8 आई कैप माइनस 6.4 जे कैप, ये हो जाएगा कितना, ये जे कैप है, सॉरी जे कैप है, तो ये हो जाएगा 4.8 आई कैप माइनस 1.4 जे कैप। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया सर ग्राउंड से, यही हमको यहाँ चाहिए था। अगर आप इसका मॉड निकालेंगे, यहाँ निकाल कर आप देख सकते हैं, सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा आपका, मॉड करिए 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, हाफ mv² आ गया, और हाफ आई अब जानते हैं रॉड का हाफ ml² 12 लिख सकते हैं, और ओमेगा आपका निकल गया 10। इस तरह से हम एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये मेथड 1 हुआ। और मेथड करते हैं, मेथड 2 मैं मिटा लेता हूँ, आप देख लिए होंगे। मेथड 2, मेथड 2 में हम क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसा कोई रॉड चल रहा है तो आप रॉड का, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे रॉड ऐसा है, कभी ऐसा है, ये जो हमको वेलोसिटी दे दिया है ऐसा, ये आपका v1 वेक्टर था, ये v2 था ऐसा,
हम कहीं अगर यहाँ ओरिजिन मानते हैं इसका एक्सिस सिस्टम का, तो ये हम लिख सकते हैं ये दोनों एंड्स का ये पोजीशन R1 पोजीशन हो जाएगा, इसको हम R2 पोजीशन वेक्टर लिख, पोजीशन ऑफ क्या एंड्स। तो रॉड है और यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन अगर हम RCM कहते हैं, तो वी कैन राइट कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2, बिकॉज ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है तो आप हमेशा ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ये सही है तो आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास भी लिख सकते हैं। कैसा? V1 प्लस V, डिफ्रेंशिएट कर दोनों साइड का, ऐसा लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका। अगर दोनों एंड्स का वेलोसिटी अगर पता है तो आप सेंटर मास की वेलोसिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। ये भी बढ़िया मेथड है। जैसे हम लोग करके देखें, हमारा सेम आंसर आता कि नहीं जो यहाँ आया था 5। तो अब वेक्टर तो वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग, तो वेक्टर पता ही है। V1 मतलब ये वेलोसिटी जो भी है, दोनों का वेक्टर सम लिखना है। तो हो जाएगा V1 अपना 6 था, तो कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 6 I कैप प्लस 0.6 इंटू 6 J कैप, ये हो गया प्लस, अब V1 प्लस V2 इसका लिख सकते हैं 0.6 इंटू 8 I कैप प्लस नहीं माइनस 0.8 इंटू V2 मतलब 8 J कैप बाई 2। सो वी गेट, देखिए ये 0.8 पॉइंट से आई कैप होगा तो ये हो गया 4.8, 4 6 जाए 8 6 48 का बाई 2, दोनों आई कैप है। और ये जगह माइनस, मतलब इसका डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, दोनों ऐड कर दिया मैंने, माइनस ये हो गया आपका 64, या प्लस लिख सकते हैं कितना 3.6 माइनस 6.4 J कैप बाई 2। So this VCM is again 4.8 I cap प्लस ये देखिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2.8 बाई 2 माइनस में, माइनस 2.8 बाई 2 इज माइनस 1.4 J। ये डायरेक्ट आ गया। अभी हम लोग किए थे यहाँ, हमने जो मिटाया था देखिए यही वेलोसिटी आया था 4.8 I माइनस 1.4 J। अगेन इसका मॉड जब आप निकालेंगे तो आपका 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एक ये मेथड हो गया वेलोसिटी निकालने का। VCM निकालना तो डायरेक्ट भी ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक बात है। ओके, अब तीसरा मेथड देखते, और मेथड देखते, ये सब मिटा लेता हूं मैं। तो रिजिड बॉडी में आप ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, जहां जरूरत है लगा सकते हैं। मेथड 3 हम क्या कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास सोचे डायरेक्ट। मेथड 3 हम रॉड है अपना, तो हम अपना फ्रेम सेंटर मास पे फिक्स कर लें, सेंटर मास पे फिक्स कर लें, हमारा ये फ्रेम हो जाए। अगर हम सेंटर मास पे बैठ गए तो ट्रांसलेटरी मोशन खत्म हो जाएगा, रोटेटरी चालू हो जाएगा, रॉड रोटेट करना चालू कर देगा। रॉड रोटेट करना चालू कर देगा तो क्या होगा फिर इसका जो हम मान लेते हैं वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा ये ऐसा हो गया, V1 V2 हो गया, Vx Vy हो गया। चलिए जो हमारा वेलोसिटी है रॉड का ऐसा मान लेते हैं। कैसा क्या क्या था हमारा, ये आप दोनों एंड्स के वेलोसिटी आप जान चुके हैं, ये कितने कितने थे, ऐसे वेलोसिटी थे हमारे। ये वेलोसिटी को हम बना लें तो कितना हो जाएगा, ये 4.8 इधर आ रहा था और 3.6 इधर आ रहा था। इसमें ये था 4.8 इधर आ, जो आना ही चाहिए, इधर आ रहा था 6.4, सॉरी ऊपर नहीं नीचे है, ये 6.4 ये है।
तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इधर तो सबका सेम होना चाहिए, इसके अलाउंग तो रॉड सेम होना चाहिए, साफ दिख रहा है 4.8 इक्वल वी एक्स इक्वल टू 4.8। तो वी एक्स तो पता है कि आएगा 4.8 आएगा, बिकॉज तीनों सेम होना चाहिए। वी वाई देखिए अलग अलग है, बिकॉज सेंटर चल रहा है। तो एक तरीका ये है कि अगर हम सेंटर मास पे बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, तो वी वाई हमारे लिए 0 हो गया, हमारे लिए रेस्ट आ गया। बट हम इसको क्या देखना चालू करेंगे, वी वाई इधर जा रहा, तो वेलोसिटी दिस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, यहाँ माइनस वी वाई हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर मास इज बी माइनस सेंटर ऑफ मास। इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस सेंटर ऑफ मास, ये पहले से माइनस है, माइनस एक और आ जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा वी वाई, और ये पॉइंट क्या हो गया, रेस्ट। रेस्ट हो गया तो ये प्योर रोटेटरी मोशन होना हो गया, प्योर रोटेटरी मोशन चालू हो गया। और प्योर रोटेटरी मोशन चालू हो गया तो ये दोनों वेलोसिटी सेम होना चाहिए, बिकॉज ये भी L/2 ओमेगा होगा, ये भी L/2 ओमेगा होगा। तो हम क्या कर दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि 6.4 प्लस वी वाई इज इक्वल टू 3.6 माइनस वी वाई। इसको इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा 2Vy इक्वल टू 3.6 माइनस 6.4, that is 2 minus 2.8। सही बात। सो वी वाई कितना हो, यहाँ से वी वाई कितना आ गया, माइनस 1.4। सो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना लिख सकते हैं हम लोग, एक्स में अब तो हो गया 4.x आई कैप और माइनस 1.4 जे कैप, जो यहाँ आया था, चाहे फर्स्ट मेथड में आया था। तो आप ऐसा कर सकते हैं जहाँ जरूरत पड़े आपको, है ना। फिर ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा भी निकाल सकते हैं। एक बार आपको वी वाई आ गया, वी वाई यहाँ पुट करके आप ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा हम लोग को 10 रेडियन पर सेकेंड आया था, तो कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग। तो ओमेगा यहाँ कैसे, जैसे हमको यहाँ से आ गया कि वी वाई की वैल्यू माइनस 1.4 है, तो यहाँ से ये नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 3.6 माइनस माइनस प्लस 1.4, यानी कितना हो गया ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई। तो इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v/r, v इक्वल टू आर ओमेगा, बिकॉज ये प्योर रोटेटरी हम लोग यहाँ बैठे तो हो गया। हम लिख सकते हैं दिस 5 इज इक्वल टू r मतलब 1/2 मीटर, v इक्वल टू आर ओमेगा। सो ओमेगा कम्स 10 रेडियन पर सेकेंड, जो कि हम लोग अभी सॉल्व किए थे, जो ओमेगा पहले में निकाले थे। ऐसा निकाल सकते हैं। अब एक और मेथड करते हैं, सबसे अच्छा मेथड वो है, मैंने सबसे अच्छा मेथड नहीं, जो जहाँ यूज हो, जो अच्छा बुरा की बात नहीं। आपको ना अगर जेईई एडवांस का लेवल का एग्जाम देना है तो आपको सारे मेथड्स आना चाहिए। बेस्ट मेथड और वर्स्ट मेथड नहीं होता है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो सबसे अच्छा मेथड कौन है एग्ज़ाम देते समय, जो आपको पहली बार याद आए, वही सबसे बढ़िया मेथड है। बिकॉज 3 मेथड एग्जाम में नहीं याद आते, इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, जो मेथड स्ट्राइक किया उस पर चलें और उसे आंसर ले आएँ। इसलिए मैंने इतनी बातें आपसे करी। मेथड 4 कर रहे हैं हम लोग। मेथड 4 में एक है प्योर रोटेशन एक्सिस बनाने वाला, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाने का। जैसे हम कहें जो हमारा ये रॉड है, ये वेलोसिटी इधर ये हमने दिया था 6 आया था, और ये हम लोग निकाले हैं तो 8 आ गया है। वेलोसिटी 8 आया, या चाहे v2 जो भी हमको पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ प्योर रोटेशन। भले ही ये मोशन कंबाइंड मोशन हो रहा है, बट इस स्थिति में हम एक ऐसा यहाँ पर एक्सिस चुन सकते हैं, एक ऐसा पोजीशन पता लगा सकते हैं जहाँ के अबाउट ये रॉड प्योर रोटेटरी मोशन कर रहा होगा। हम इसको कंबाइंड मोशन को कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर रोटेटरी मोशन में। उसके लिए क्या सिंपल तरीका ये है कि उस रॉड पे कोई भी 2 पॉइंट का वेलोसिटी पता हो आपको, तो आप क्या कीजिए, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। इस पर ये हमारा 37 डिग्री है, इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा जाएगा, इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो हमने ऐसा इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसा,
ये इस पे नॉर्मल खींच दिया इसे, ये नॉर्मल हो गया, और इस पे नॉर्मल खींचिए, ये 53 है, थोड़ा सा प्रोपोर्शन सही बनाऊँ मैं, ये थोड़ा ज़्यादा, 53 थोड़ा ज़्यादा बनाऊँ, देखने में अच्छा लगे। तो इसका नॉर्मल सर ये हो गया, और इसका नॉर्मल ये हो गया, ये हो गया। किसी रिजिड बॉडी का कोई 2 पॉइंट का नेट वेलोसिटी वेक्टर पे नॉर्मल खींच दीजिए, जहां ये दोनों नॉर्मल आपस में कटेंगे यही आपकी एक्सिस होगी। इस वक्त के लिए ये रॉड इसके अबाउट प्योर रोटेटरी मोशन कर रहा होगा, प्योर रोटेटरी मोशन चल रहा है, यानी V इक्वल आर ओमेगा लिख सकते हैं। एनर्जी लिखना हो सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए, आपको ये भी लिखने की जो हाफ सेंटर मास भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे हम ओमेगा निकालना चाहते हैं। तो देखिए ये 37 था तो ये होगा 53 डिग्री, ये 53 था तो ये हो जाएगा 37 डिग्री, ये 53 37 है तो जरूर ये 90 डिग्री होगा 180 होने के लिए। अब ये सर 1 मीटर है, ये 37 है तो ये होगा 0.8 और ये हो जाएगा 0.6, है ना। अब ये वेलोसिटी मान लीजिए हमको नहीं पता, ये वेलोसिटी V2 लिखा था जो क्वेश्चन में, हमको V2 अननोन छोड़ा था, V1 दिया था, V2 भी निकाल सकते हैं। कैसे V2 भी निकाल सकते हैं? यहाँ से हम यहाँ से पहले ओमेगा निकालते, ओमेगा क्या होगा, ये अभी रॉड इस वक्त क्या कर रहा है, प्योर रोटेटरी मोशन कर रहा है, किसी पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ V इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो हम इसकी लिखना चाहते हैं, तो ये हो गया R, मतलब कितना, इसकी वेलोसिटी जो 6 हो क्या होना चाहिए, R इंटू ओमेगा, V इक्वल आर ओमेगा। सो ओमेगा देखिए आ गया सर 10 रेडियन पर सेकेंड, जो अभी हम लोग किए थे, ओमेगा निकाले थे पहले 10 रेडियन पर सेकेंड, चाहे यहाँ भी निकाले थे अभी हम लोग 10 रेडियन पर सेकेंड, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसकी वेलोसिटी लिखना चाहते हैं V2 तो सीधे लिख सकते हैं V2 इक्वल टू आर ओमेगा, V2 इक्वल आर ओमेगा, R कितना है 0.8, तो 0.8 इंटू 10 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, जो आप जानते हैं निकाले थे हम लोग, V2 इक्वल टू 8 आए थे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेंटर मास का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो यहाँ सेंटर मास की डिस्टेंस निकालिए, ये इसी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी यही VCM होगा, और VCM इक्वल क्या होगा आर ओमेगा। जैसे ये रेडियस अगर R हो जाए तो R की वैल्यू निकाल लें तो VCM इक्वल R इंटू 10 होगा हमारा आंसर। तो अब R निकालते हैं, R निकालने के लिए क्या किया जाए, ये एंगल पता है, ये 0.8 है, ये हाफ है, ये 0.5 है, ये निकालना है तो कोसाइन फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो कॉस था आप जानते हैं कितना हो जाएगा, कॉस 37 इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर, याद होगा आपको, प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपान 2 क्या 0.8 इंटू 0.5, ये आप लोग जानते होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से R निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये cos 37.8 होता है, इसको ऐसे रहने दीजिए 0.8 स्क्वायर 0.5 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 0.521 हो गया, ये 0.8 हो गया, यानी ये हो गया, ये भी 0.8 स्क्वायर इधर आ गया, 0.8 का स्क्वायर इधर आ गया नहीं, और 0.8 स्क्वायर से कट जाएगा, तो 0.5 स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर, यहाँ से R आ गया सर 0.5 मीटर, 0.5 मीटर आ गया। इसलिए VCM इक्वल क्या हो गया R, मतलब 0.5 इंटू ओमेगा, दैट इज कितना 5 मीटर पर सेकेंड। हम लोग कई बार VCM निकाले थे, वो 5 आया था, देखिए डायरेक्ट आप आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड कहलाता है, ये अगर बदल सकें तो। बट सभी मेथड इंपॉर्टेंट है, हर मेथड का अलग अलग यूज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग का इंपॉर्टेंस है, इसलिए सभी मेथड जानना जरूरी है। और भी मेथड हो सकते हैं जो हम नहीं करना चाहते, आप ऐसा सोच सकते हैं, इन चीज़ों को और विस्तार से कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहता था, अगर इस केस में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना हुआ तो आपको सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखना है, आई लेकिन आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। यहाँ से आई कैसे लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर, सिंपल हाफ ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे तो आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टोटल, बिकॉज इस वक्त ये प्योर रोटेटरी मोशन कर रहा है।
सो दिस वाज, ये मैं चाहता था कि अलग अलग व्यू आपको मिले ऐसे क्वेश्चन करने का। अब रिजिड रॉड, ये रॉड की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिजिड बॉडी हो सकती है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इन मेथड पे थोड़ा सा गौर कीजिए, इनको समझिए, आप भी ऐसे मेथड डेवलप भी कर सकते हैं। थैंक यू।